हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस हम डिस्कस करेंगे बेसिकली, जो कि आपके आने वाले टीचिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। रीट का एग्जाम आपका आने वाला है बिहार का में भी, जो अभी टीचिंग एग्जाम्स आने वाले हैं, तो इडियम्स एंड फ्रेजेस सभी एग्जाम से पूछे जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए डिस्कस करते हैं। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगी और कोशिश करूंगी कि कुछ ट्रिक्स भी बता पाऊँ ताकि आपको जो है आसानी रहे चीज़ों को लर्न करने में। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फर्स्ट हमारा है ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। देखो अभी केवीएस के भी बहुत जल्दी हो सकता है फॉर्म्स आए, तो केवीएस में भी जो है, जो इंग्लिश का सेक्शन आपका होता है उसमें भी आपके पास इडियम्स फ्रेजेस आते हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है पहले से पढ़ लेना। ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है ग्रेट नॉइज। ग्रेट नॉइज, ज़्यादा हल्ला करना, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा चीख पुकार से मचा देते हैं लोग, उसको कहते हैं बेसिकली ह्यू एंड क्राई। दे रेज अ ह्यू एंड क्राई व्हेन दे सॉ द टेररिस्ट इन द हाउस। जब उन्होंने आतंकवादियों को अपने मतलब घर में देखा, तो उन्होंने जो है चिल्लाना शुरू कर दिया। याद करने का तरीका, ह्यू एंड क्राई, क्राई का मतलब होता है रोना चिल्लाना, तो उससे याद रखना, चिल्लाते हैं तो एक नॉइज उत्पन्न होता है, तो उससे आप याद रखेंगे, ठीक है। सेकंड हमारा आता है हिमालयन ब्लंडर। हिमालयन ब्लंडर का मतलब होता है, ब्लंडर का मतलब होता है मिस्टेक, हिमालयन का मतलब होता है बहुत बड़ी, हिमालय जितनी बड़ी मिस्टेक, मतलब काफ़ी सीरियस मिस्टेक, बहुत भयंकर गलती अगर आप करते हैं तो उसको हम कहते हैं हिमालयन ब्लंडर। एग्जाम्पल है, इट वॉज अ हिमालयन ब्लंडर ऑफ हिटलर टू अटैक रशिया इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड। वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जो हिटलर ने रशिया पर अटैक करा था, ये एक तरीके का हिमालयन ब्लंडर था, मतलब बहुत बड़ी गलती थी। थर्ड हमारा है इन द एयर। इससे तो आई थिंक सभी लोग फैमिलियर हैं, अगर आप जो है टीवी देखते हैं या फिर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो ये तो बहुत ज़्यादा यूज होता है। इन द एयर मतलब हर्ड एवरीवेयर, हर जगह। इन द एयर का मतलब समझ लो आप हवा में, एक तरीके से हवा में एग्जाम्पल है, मतलब ट्रिक है ये याद रखने की। हवा में जब कोई चीज़ होती है ना, तो वो सब जगह स्प्रेड हो जाती है, तो वही चीज़ है हर्ड एवरीवेयर, ऐसी चीज़ जिसके बारे में हर जगह सुना जा रहा हो, ठीक है। एग्जाम्पल, द न्यूज़ ऑफ ट्रांसफर इज इन द एयर। उसके ट्रांसफर की जो न्यूज़ है वो अभी जो है सभी लोगों को पता चल गई है। इन्स एंड आउट्स, इसका मतलब होता है फुल एंड डिटेल, मतलब मुझे आपके सारे इन्स एंड आउट्स चाहिए, ऐसे बोलते हैं लोग। इसका मतलब मुझे आपके सारे फुल डिटेल चाहिए। आई नो इन्स एंड आउट्स ऑफ योर प्लान, मुझे आपके प्लान के सारे इन्स एंड आउट्स पता है, मतलब सारी डिटेल्स पता है। याद रखने का तरीका, इन्स एंड आउट मतलब अंदर और बाहर का सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इन हॉट वाटर। इन हॉट वाटर का मतलब होता है इन डिफिकल्टी। देखो याद रखने का तरीका वही है कि गर्म वाटर में अगर आप कोई चीज़ डालोगे तो आपको तकलीफ होगी, ठीक है। अपना हाथ डालो गर्म वाटर में तो आपको तकलीफ होती है ना, तो उसी से याद रखना। इन हॉट वाटर का मतलब इन डिफिकल्टी। एग्जाम्पल, आई फाउंड माई सेल्फ इन हॉट वाटर, मैंने अपने आप को जो है डिफिकल्टी में पाया, ठीक है। याद रखना कि तरीका है, ट्रिक है। और मैं हमेशा जो अपने इडियम्स याद करती थी तो ऐसे करती थी, आपको भी ऐसे याद रखना है, छोटी छोटी सी ट्रिक याद रखनी है हमेशा। इन अ नटशेल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है और डे टू डे लाइफ में काफी यूज होता है। इन अ नटशेल, नटशेल का मतलब होता है ब्रीफली बताओ। देखो नट शेल का मतलब बेसिकली नट क्या होता है, जैसे कि जो आप नट्स खाते हैं ना, जैसे कि जो बेसिकली ड्राई फ्रूट्स वगैरह आप खाते हैं, तो उनका जो कवर होता है वो बहुत छोटा होता है, जो उनकी शेल होती है वो बहुत छोटी होती है, जैसे बादाम के ऊपर का छिलका, अखरोट के ऊपर का जो छिलका होता है, ठीक है। दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, तो उससे याद रखना है आपको, नट की शेल जैसी होती है, छोटी होती है, तो ब्रीफली। तो एग्जाम्पल, डिस्क्राइब द इंसिडेंट इन अ नटशेल, आप इस इंसिडेंट को नटशेल में बताइए, मतलब ब्रीफली बताइए। सेवेंथ हमारा आता है किथ एंड किन्स। इंपॉर्टेंट है, किथ एंड किन्स का मतलब होता है रिलेटिव्स। याद रखना एक ही शब्द से शुरू हो रहे हैं, किथ्स एंड किन्स, ठीक है। के फॉर किथ, के फॉर किन्स, रिलेटिव्स होता है इसका मतलब। तो एग्जाम्पल हमारा आएगा, वी मस्ट डिपेंड अपॉन अवर किथ एंड किन्स इन अवर डिफिकल्टी। हमें अपनी डिफिकल्टी में अपने जो है रिश्तेदारों के ऊपर डिपेंड रहना चाहिए और उनकी मदद लेनी चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो ऐसे भी याद रखेंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है लेफ्ट इन लर्च। इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय विद्यालय के एग्जाम में ये पूछा गया है, लेफ्ट इन लर्च। लेफ्ट इन डिफिकल्टी याद रखना, बस लर्च बेसिकली इज अ सिनोनिम ऑफ डिफिकल्टी, तो डिफिकल्टी की जगह उसने लर्च लिख दिया, तो लेफ्ट इन लर्च का मतलब लेफ्ट इन डिफिकल्टी, ठीक है। कोई चीज़ जब डिफिकल्टी में आपने किसी को छोड़ दिया है, मुसीबत के समय पे छोड़ दिया, तो उसको बोलेंगे लेफ्ट इन लर्च। एग्जाम्पल है, वन शुड नॉट लीव हिज फ्रेंड इन लर्च। किसी के फ्रेंड को कभी भी अपने फ्रेंड को दुविधा में नहीं छोड़ना चाहिए, डिफिकल्टी में नहीं छोड़ना चाहिए ना। सेकेंड नंबर, नाइन्थ हमारा आता है लेडअप। लेडअप का मतलब होता है आपका कन्फाइन टू बेड। कन्फाइन टू बेड का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बेड पे पूरा लेटा होता है ना,
उसको बोलते हैं बेसिकली जो बेड पर ही पूरा तरीके से पड़ा हुआ हो। तो याद करने का तरीका देखो, लेड से याद रखना लेटना, हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो हिज अंकल इज लेड अप इन बेड विद मलेरिया, उसके जो अंकल है वो मलेरिया की वजह से बिस्तर पर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है लायंस शेयर्स। देखो याद करने का तरीका बहुत अच्छा है। लायंस का अगेन बहुत बड़ा होता है, लायन का मतलब भारी भरकम चीज की हम बात करें, शेयर का मतलब हिस्सा। तो द लार्जेस्ट शेयर, तो बहुत बड़ा हिस्सा अगर आप किसी को दे रहे हैं या किसी से ले रहे हैं या किसी से आप पार्टनरशिप कर रहे हैं तो उसका बोलेंगे लायंस शेयर। एग्जाम्पल, सतीश गॉट द लायंस शेयर इन हिज फादर्स प्रॉपर्टी। सतीश को एक बहुत बड़ा हिस्सा मिला उसकी फादर की प्रॉपर्टी में, ठीक है। 11th हमारा आता है वंस फॉर ऑल। वंस फॉर ऑल बहुत ही कॉमन है आपके पास, सभी लोग इसको यूज करते हैं वंस फॉर ऑल को। फॉर एवर, हमेशा के लिए, ठीक है, वंस फॉर ऑल, हमेशा के लिए, ठीक है। द टीचर टोल्ड हरी वंस फॉर ऑल दैट ही शुड चेंज हिज सब्जेक्ट वंस फॉर ऑल। टीचर ने हरी को बोला कि हमेशा के लिए आपको अपने सब्जेक्ट चेंज कर लेने चाहिए। देखो ये ऐसे नहीं होगा, ये थोड़ा सा लिखा है मैंने, गलत लिखा गया है। द टीचर टोल्ड हरी दैट ही शुड चेंज हिज सब्जेक्ट वंस फॉर ऑल। ये ऐसे होगा कि टीचर ने जो है हरी को बोला कि उसको अपने सब्जेक्ट हमेशा के लिए चेंज करने चाहिए, ठीक है। 12th हम देख लेते हैं, पिक होल्स इन। पिक होल्स इन मतलब टू फाइंड आउट फॉल्स ऑफ, किसी के अंदर दोष निकालना। देखो पिक का मतलब होता है उठाना बेसिकली, तो याद रखना निकालने से रखना। पिक होल्स इन, गड्ढे ढूंढना बेसिकली, मतलब गड्ढा एक बुरी चीज होती है ना, तो ऐसे याद रखो कि एक बुरी चीज आप किसी के अंदर जब बार बार निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो वो होता है। एग्जाम्पल, इट इज नॉट गुड टू पिक होल्स इन अदर्स। ये फॉल्स नहीं है, ये फॉल्ट होगा। टू फाइंड आउट फॉल्ट्स ऑफ, ये थोड़ा सा जब हम लिखते हैं तो कई बार रिचेक नहीं होता, तो उस वजह से कुछ टाइपिंग एरर हो जाती है। तो टू फाइंड आउट फॉल्ट ऑफ हो जाएगा ये, दोष निकालना। तो इट इज़ नॉट गुड टू पिक होल्स इन अदर, दूसरे के अंदर दोष निकालना अच्छी चीज़ नहीं है। पार्ट एंड पार्सल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, पूछा गया है एग्जाम्स में। पार्ट एंड पार्सल एन एसेंशियल पार्ट, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जब हम होता है तो पार्ट एंड पार्सल। कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ पार्सल ऑफ इंडिया, मतलब पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिया। कश्मीर एक पार्ट एंड पार्सल है इंडिया का, मतलब एक एसेंशियल पार्ट है। 14th हमारा है पॉइंट ब्लैंक, इसका मतलब होता है क्लियरली। एग्जाम्पल, योर सन रिफ्यूज पॉइंट ब्लैंक टू रिफ्यूज मी। आपके पॉइंट ब्लैंक का मतलब होता है, एक सेकेंड, क्लियरली, इसको मैं करेक्ट कर लेती हूँ। योर सन रिफ्यूज पॉइंट ब्लैंक टू मी, आपके बच्चे ने मुझे क्लियरली मना किया। ये बेसिकली ऐसे होगा। इसमें थोड़ी सी टाइपिंग एरर है जो मैं अभी देख रही हूँ, शायद मैंने रीचेक नहीं करी है ये एक बार टाइप करने के बाद, तो उसके लिए सॉरी, लेकिन आगे से मैं ध्यान रखूंगी, थोड़ा सा रीचेक करने की ज़रूरत है। चलिए, लेकिन फिर भी मैं अभी आपको जो करेक्ट बता रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ वर्बली, उसको आपको लिखना है, ठीक है। 15th है पुट एन एंड टू, मतलब किसी चीज पे फुल स्टॉप लगाना है। पुट एन एंड टू, किसी चीज के ऊपर पूरी तरीके से फुल स्टॉप लगाना है। टू स्टॉप, ही हैज अश्योर्ड मी टू पुट एन एंड टू ऑल माई ट्रबल, उसने मुझे ये गारंटी दी कि वो मेरी सारी दुविधाओं के ऊपर फुल स्टॉप लगा देगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ईडियम्स थे जो मुझे आपके साथ डिस्कस करने थे। आगे हम इसी तरह की वीडियोस लाते रहेंगे। कुछ भी आपको टॉपिक पे डिस्कशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको कि करेक्ट जो है आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूँ उस टॉपिक्स के रिगार्डिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, एंड जल्दी मिलते हैं अगले के लिए। बाय बाय, टेक केयर।